35वीं रात। जब 35वीं रात हुई तो उसने कहा कि ऐ नेक बख्त बादशाह। वजीर ने अपनी बीवी से कहा कि तुझे मालूम नहीं कि हमारे पीछे एक दुश्मन लगा हुआ है जिसका नाम मुअय्यन बिन सावी है। अगर उसे इस बात की खबर हो गई तो वो फौरन सुल्तान के पास पहुंचेगा और इससे कहेगा कि जिस वजीर के बारे में तेरा ये ख्याल है कि वो तुझसे मोहब्बत करता है, उसने तुझसे 10,000 दीनार लेकर एक कनीज खरीदी जिसकी नजीर दुनिया में नहीं, और जब वो उसे पसंद आई तो उसने अपने बेटे से कहा कि तो उसे ले ले क्योंकि सुल्तान से ज्यादा तो इसका मुस्तहिक है, और उसने उसे ले लिया और इसकी बकारत जायल की और अब वो इसकी कनीज है। बादशाह कहेगा कि तो झूठा है। वो जवाब देगा कि अगर हुक्म हो तो अभी इसके घर पर छापा मारकर उसे ले आऊं। सुल्तान उसको इस बात की इजाजत दे देगा और वो हमारे घर पर हमला करके कनीज को ले जाकर सुल्तान के सामने पेश कर देगा और वो कनीज से पूछेगा और उसे मकरते बिन ना पड़ेगी। इस पर वजीर सुल्तान से कहेगा कि ए मेरे आका तो जानता है कि मैं तुझे ठीक मशवरा देता हूँ, लेकिन तेरे दिल में मेरी कद्र नहीं। ये सुनकर सुल्तान मुझे सजा देगा और मेरी जान ले लेगा और लोग मुझ पर खुशियाँ मनाएंगे। उसकी बीवी ने कहा कि ये बात खुफिया तौर पर हुई है, इसकी खबर किसी को मत कर और इस मामले को खुदा के सुपरद कर। ये सुनकर वजीर के दिल को इत्मीनान हुआ। ये तो वजीर का किस्सा हुआ। अब नूर उद्दीन अली का माजरा सुनिए। वो डरा कि उसे इसकी बदकारी की सजा मिलेगी, इसलिए वो दिन भर बागों में मटर गश्ती करता और रात को आकर अपनी माँ के पास सो रहता और सुबह को उठकर फिर बाग में चला जाता। इस तरह 1 महीना गुजर गया और उसने बाप को अपनी सूरत ना दिखाई। एक रोज उसकी माँ इसके बाप से कहने लगी कि ए मेरे आका, किया तो चाहता है कि हम इस लड़की और अपने लड़के दोनों से हाथ धो बैठें, क्योंकि अगर यही लेलवू नहार रहे तो वो हमारे यहाँ से चलता होगा। इसने कहा कि तो फिर क्या करना चाहिए। बीवी ने जवाब दिया कि आज रात जागता रहा और जब वो आए उसे पकड़ ले और बाहम सुला करके उसको वो लड़की हवाले कर दे, क्योंकि लड़की को इससे मोहब्बत है और उसको लड़की से और उसके दाम में तुझे दे दूंगी। वजीर ने रात तक इंतजार किया और जब इसका लड़का आया तो उसने उसे पकड़ लिया और चाहा कि इसे ज़बा कर डाले। माँ दौड़ी हुई आई और पूछा कि तो क्या करना चाहता है। इसने जवाब दिया कि मैं इसे ज़बा कर डालूंगा। बेटे ने बाप से कहा कि क्या तो ये ठंडे दिल से कर सकता है। ये सुनकर इसकी आंखों में आंसू डबडबा आए और उसने कहा कि बेटा, मेरे जानवू माल का जाना तूने किस तरह ठंडे दिल से गवारा कर लिया। लड़के ने कहा कि अब्बा, शायर का कौल सुन, मुझे मुआफ कर, क्योंकि अक्लमंद लोग हमेशा मुजरिमों को मुआफ करते हैं। जो तेरा दुश्मन पस्त तरीन दर्जे में है वो तुझसे जरूर माफी का खास्तगार होगा, क्योंकि तेरा दर्जा बहुत बुलंद है। ये सुनकर वजीर अपने बेटे के सीने पर से उठ खड़ा हुआ और कहने लगा कि बेटा, मैंने तुझे मुआफ किया क्योंकि इसका दिल पसीज गया था। लड़का उठा और उसने अपने बाप के हाथ चूमे। बाप ने कहा कि बेटा, अगर मुझे मालूम हो जाए कि तो अनीसा अलजलीस के साथ इंसाफ से पेश आएगा तो मैं उसे भी तेरे हवाले कर दूं। लड़के ने जवाब दिया कि अब्बा, ये कैसे हो सकता है कि मैं इसके साथ इंसाफ ना करूं। बाप ने कहा कि मैं तुझे मशवरा देता हूं कि तो उसके ऊपर दूसरी शादी ना करियो और उसे तकलीफ ना पहुंचाएओ और उसे मत बेचियो। उसने जवाब दिया कि अब्बा, मैं तेरे सामने हलफ उठाने को तैयार हूँ कि मैं ना उसके ऊपर दूसरी शादी करूँगा और ना उसे बेचूंगा। ये कहकर उसने हलफ उठाया और लड़की के साथ हम बिस्तर हवा और 1 साल तक इसके साथ रहा। और खुदा का करना ये हुआ कि सुल्तान के दिमाग से लड़की का किस्सा बिल्कुल उतर गया। मुअय्यन बिन सावी का किस्सा ये है कि उसको इस वाक़ये की खबर तो हुई, लेकिन इस डर से कि सुल्तान वजीर की बड़ी कद्र करता है, इसकी ये हिम्मत ना पड़ी कि सुल्तान के सामने जबान खोले। 1 साल के बाद वजीर फजल उद्दीन बिन खाकान एक रोज हम्माम करके बाहर निकला और चूंकि वो पसीने पसीने हो रहा था, उसे हुआ लग गई और वो बिस्तर पर लेट गया। अब इसकी बीमारी बढ़ती गई और कमजोरी जारी रही। इस हालत में उसने अपने बेटे नूर उद्दीन अली को अपने पास बुलाया और जब वो आया तो उसने कहा कि बेटा, तुझे मालूम होना चाहिए कि रोजी किस्मत से है और मौत लाबदी है और हर एक को एक ना एक दिन मौत का जाम पीना ही पड़ता है। इसके बाद
उसने कहा कि सिवाय इसके और कोई नसीहत में तुझे नहीं करता हूँ कि खुदा से डरियो और आक़िबत का ख्याल रखियो और 19 अलजलीस का ख्याल रखियो। लड़के ने कहा कि अब्बा तेरी नज़ीर मौजूद नहीं, सब लोग जानते हैं कि तू हमेशा उनके साथ भलाई करता है और वो मिंबरों पर तेरे लिए दुआ मांगते हैं। इसने कहा कि बेटा मैं ये चाहता हूँ कि खुदा उसे कबूल करे। ये कहकर उसने दोनों शहादती पढ़े और नेक बंदों के साथ जाकर मिल गया। अब महल में रोना पीटना मच गया और सुल्तान को खबर पहुंची। जब शहर वालों को फजल बिन खाकान की मौत का हाल मालूम हुआ तो मकतब के बच्चों तक ने गिरियावू जारी की। उसके बेटे नूर उद्दीन ने उसकी तजहीज़ व तलकीन की और उसमें तमाम अमरा और वज़रा और हुक्काम और शहर वाले शामिल हुए और शामिल होने वालों में वजीर मुअय्यन बिन सावी भी था। जब लोग इसे दफन कर चुके और अहलवू याल और दोस्त अहबाब वापस गए तो नूर उद्दीन भी घर लूटा और रोते रोते इसकी हिचकियां बंध गईं। इसके बाद वो एक मुद्दत तक अपने बाप की याद में मलूल व गमगीन रहा। एक दिन जब वो अपने बाप के घर में बैठा हुआ था, किसी ने दरवाजा खटखटाया। नूर उद्दीन ने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि इसके बाप का एक दोस्त और हम प्याला वो हम नवाला है। इसने अंदर आकर नूर उद्दीन को बोसा दिया और कहा कि जिस शख्स ने तुझ जैसा बेटा छोड़ा हो उसे मुर्दा ना कहना चाहिए और आखिरकार पहलों और पछलों के राहबर रसूल अल्लाह को भी इस रास्ते पर चलना पड़ा है। ऐ मेरे आका, अपने दिल को संभाल और रंज वो गम को दूर कर। ये सुनकर नूर उद्दीन बैठक के कमरे में गया और तमाम जरूरियात की चीजें वहां मुंतकिल की और उसके यार दोस्त जुमा हुए और उसने अपने साथ कनीज को भी शामिल किया और 10 सौदागर ज़ादे इसके पास आए और इन सब ने खाना खाया और शराब पी। अब रोज दावती होने लगे और उसने बख्शिश वो इनाम वो इकराम जारी कर दिया। ये देखकर एक दिन इसका वकील इसके पास आया और कहने लगा कि ए मेरे आका नूर उद्दीन, किया तूने ये मसल नहीं सुनी कि जो शख्स खर्च करता चला जाता है और हिसाब नहीं करता वो एक दिन फकीर हो जाता है और उसको इसकी खबर तक नहीं होती। फिर इसने कहा कि ए मेरे आका, असराफ और बड़ी बख्शिशों की वजह से माल जाया हो जाता है। जब नूर उद्दीन ने अपनी वकील को ये कहते सुना तो उसकी तरफ नजर उठाई और कहने लगा कि जो कुछ तूने कहा इसका एक लफ्ज भी मैंने नहीं सुना। इसके बाद उसने कहा कि ए वकील, अगर तेरे पास मेरे नाश्ते के लिए दाम मौजूद हैं तो रात के खाने के बारे में मेरे कान मत खा। ये सुनकर वकील वहां से चल दिया और नूर उद्दीन अली अपने ऐशवो इशरत में मशगूल हो गया। अब उसकी ये हालत हो गई कि अगर इसके नदीमों में से कहता कि ये चीज अच्छी है तो वो कहता कि ये तेरे नजर है, और अगर दूसरा कहता कि फला मकान खूबसूरत है तो वो कहता कि ये तेरे नजर है। नूर उद्दीन उनके लिए सुबह को एक दावत करता और शाम को दूसरी, यहाँ तक कि 1 साल गुजर गया। साल के बाद एक रोज बैठा हुआ था कि कनीज अनीसा अलजलीस आई और ये अशार पढ़ने गई। अगर जमाना तेरे साथ नेकी करता है तो तू समझता है कि वो अच्छा है और उससे बेखबर हो जाता है कि तेरी किस्मत में बुराइयां भी लिखी हुई हैं। अगर जमाना तुझे सही वो सलामत रखता है तो तू अपने आपे से बाहर हो जाता है और ये भूल जाता है कि इस सलामती के पहलू ब पहलू तबाही भी है। जब वो ये अशार पढ़ चुकी तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। नूर उद्दीन उठा और बगैर इसके कि इसको खबर हो इसका एक दोस्त इसके पीछे पीछे हो लिया। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि उसका वकील खड़ा हवा है। नूर उद्दीन ने इससे कहा कि क्या खबर है। इसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, जिस चीज का मुझे तेरे बारे में डर था वो पेश आ गई। इसने पूछा कि वो क्या। वकील ने कहा कि मेरी तहवील में अब कोई चीज बाकी नहीं जिसकी कीमत कम वो बेश 1 दिरहम हो। देखिए बही खाते मौजूद हैं जिनमें खर्च भी दर्ज है जो मैंने किया और असल भी। जब नूर उद्दीन ने उसकी बातें सुनी तो अपना सर झुका लिया और कहने लगा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब उस शख्स ने जो उसके पीछे पीछे जासूसी करने आया था वकील की बातें सुने तो अपने साथियों के पास लौट आया और कहने लगा कि जरा देखभाल कर काम करना, क्योंकि नूर उद्दीन अली मफलस हो चुका है। जब अली नूर उद्दीन दोस्तों के पास वापस आया तो उसके चेहरे से गम के आसार नुमाया थे। अब नूर उद्दीन का एक साथी उठा और उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि ए मेरे आका, अगर इजाजत हो तो मैं रुखसत हूँ।
नूरउद्दीन ने पूछा कि आज रुखसत की क्या वजह है। इसने जवाब दिया कि आज मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है और मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जाकर इसकी देखभाल करूँ। नूरउद्दीन ने उसे इजाज़त दे दी। फिर दूसरा उठा और कहने लगा कि ऐ मेरे आका नूरउद्दीन, आज मैं अपने भाई के पास जाना चाहता हूँ क्योंकि उसके बेटे का खतना है। उसी तरह हर एक ने कोई ना कोई बहाना निकाला और वहाँ से चलता हवा और नूरउद्दीन अकेला रह गया। अब उसने अपनी कनीज को बुला कर कहा कि ए 19 अलजलीस, तुझे मालूम है कि मुझ पर क्या अपनी है। ये कहकर उसने वकील की बातें दोहरा दें। लड़की ने जवाब दिया कि कई दिन से मैं इरादा कर रही थी कि तुझसे उसका जिक्र करूं, मगर मैंने देखा कि तो हमेशा ये अशार पढ़ता है, अगर जमाना तेरे साथ बख्शिश करे तो भी लोगों को दिल खोल कर दे, कब्ल इसके कि जमाना अपना हाथ खींच ले, क्योंकि जब अमीरी आती है तो बख्शिश से वो फना नहीं होती और जब वो जाने लगती है तो कंजूसी से वो रुक नहीं जाती। जब मैं ये देखती थी कि तो ये अशार पढ़ा करता है तो मैं चुप हो जाती और तुझसे कुछ ना कहती थी। नूरउद्दीन ने कहा कि ए अनीसा अलजलीस, तुझे मालूम है कि मैंने अपना माल महज अपने दोस्तों पर सिर्फ किया है और वो मुझे गरीब छोड़कर चले गए हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो मेरे साथ जरूर हमदर्दी करेंगे। 19 अलजलीस ने कहा कि वालला, उनसे तुझे रति भर भी फायदा ना पहुँचेगा। नूरउद्दीन ने कहा कि मैं अभी जाकर उनके दरवाजे खटखटाता हूँ ताकि मुझे उनसे कुछ मिल जाए और मैं उसे अपनी पौंछी बनाकर इससे तिजारत करूं और खेल कूद से दस्तबरदार हो जाऊं। ये कहकर वो उठ खड़ा हवा और चलते चलते इस गली में पहुंचा जहां उसके 10 दोस्त रहते थे। इत्तेफाक से वो 10 दोस्त इस गली में मुकीम थे। अब वो एक दरवाजे की तरफ बढ़ा और उसे खटखटाया। एक कनीज ने आकर पूछा कि तो कौन है। इसने जवाब दिया कि अपने आका से जाकर कह कि नूरउद्दीन अली दरवाजे पर खड़ा है। कनीज ने अंदर जाकर अपने आका को खबर दी, लेकिन वो इस पर नाराज हवा और कहने लगा कि जा और कह कि तेरा आका यहाँ नहीं है। कनीज नूरउद्दीन के पास गई और कहने लगी कि ए मेरे आका, मेरा मालिक घर में नहीं है। नूरउद्दीन अपनी तरफ मुतवज्जह होकर दिल में कहने लगा कि अगर ये शख्स हरामी है और घर में छप गया है तो दूसरा हरामी ना होगा। ये कहकर दूसरे दरवाजे की तरफ बढ़ा और वही किया जो पहले कहा था, मगर उसने भी कहला भेजा कि वो घर में नहीं है। अब वो अपने दिल में कहने लगा कि सबका इम्तिहान करना जरूरी है, शायद उनमें से कोई ना कोई ऐसा निकल आए जो सबकी कसर निकाल दे। ये कहकर उसने 10 के यहाँ चक्कर लगाया, मगर उनमें से एक भी ऐसा ना निकला जो दरवाजा खोले या उसे अपनी सूरत दिखाए या उसे टुकड़ा रोटी का तोड़ कर दे। अब वो लौटकर अपनी कनीज के पास गया और इसका रंज वो गम दुबाला हो गया था। लड़की ने कहा था कि ए मेरे आका, मैंने तुझसे कहा ना था कि उनसे तुझे जरा बराबर भी फायदा ना पहुँचेगा। इसने कहा कि खुदा की कसम, उनमें से किसी ने अपनी सूरत तक ना दिखाई और पहचाना तक नहीं। इसने कहा कि मेरे आका, घर का सारा सामान और बर्तन बेच डाल, जब तक कि खुदा कोई और सूरत पैदा ना कर दे, और थोड़ा थोड़ा खर्च कर। इसलिए उसने घर की चीजें बेचनी शुरू की, यहाँ तक कि सारी चीजें बेच डालें और अब कुछ बाकी ना रहा। इसने अनीसा अलजलीस की तरफ देखकर कहा कि अब क्या करना चाहिए। इसने जवाब दिया कि ए मेरे आका, अब मेरी राय ये है कि तू फौरन उठ और मुझे बाजार ले जाकर बेच डाल। तुझे मालूम है कि तेरे बाप ने मुझे 10,000 दीनार में खरीदा था और खुदा ने चाहा तो तुझे कम वो बेश इतनी ही कीमत मिल जाएगी। अगर खुदा को मंजूर है कि हम फिर मिलें तो मिल जाएंगे। इसने कहा कि ए अनीसा अलजलीस, वल्लाह तेरी जुदाई मुझे एक पर भी गवारा नहीं। इसने जवाब दिया कि खुदा की कसम, ए मेरे आका, मुझे भी नहीं है, लेकिन जरूरत के कानून जुदा गाना है। अब वो उठा और 19 अलजलीस को अपने साथ लिया और उसके आंसू इसके चेहरे पर बारिश की तरह जारी थे और चलते चलते बाजार पहुंचा और उसे दिलाल के हवाले किया और उसने कहा कि ए हाजी हुस्न, तुझे इसकी कीमत मालूम है जिस पर तो बोली बोलने वाला है। दिलाल ने जवाब दिया कि ए मेरे आका, मुझे तिजारत के उसूल हिफ्स याद हैं। फिर इसने कहा कि ये वही 19 अलजलीस है ता जिसे तेरे बाप ने मुझसे 10,000 दीनार में खरीदा था। इसने जवाब दिया कि हाँ।
इन बातों के बाद दिलाल सौदागरों के पास गया, मगर देखा कि अभी सब इकट्ठे नहीं हुए हैं। वो इंतजार करने लगा, यहाँ तक सौदागर इकट्ठे हुए और बाजार कसम कसम की कनीजों से गर्म हुआ। मसलन तुर्की और फिरंगी और चरकस और हबशी और नोबी और तकरूरी और रूमी और तातारी और जर्जी वगैरह वगैरह। जब दिलाल ने देखा कि बाजार गर्म है तो वो आगे बढ़ा और खड़ा होकर कहने लगा कि ए सौदागरू, ए दौलतमंदू, हर गोल चीज अखरूट नहीं होती और ना हर लंबी चीज केला, हर सुर्ख चीज गोश्त नहीं होती और ना हर सफेद चीज चर्बी होती है। ए सौदागरू, मेरे पास वो बेशबहा मोती है जो हर कीमत से बालातर है, इस पर मैं कितने की बोली लगाऊं? एक सौदागर ने जवाब दिया कि 4500 दीनार की बोली लगा, और दिलाल ने पहली बोली 4500 की लगाई और ये बोली लगा ही रहा था कि देखा कि वजीर मुअय्यन बिन सावी बाजार में से गुजर रहा है। जब उसने देखा कि नूरुद्दीन बाजार में एक तरफ खड़ा हुआ है तो वो अपने दिल में सोचने लगा कि इब्न खाकान यहाँ क्यों खड़ा है? क्या इस जोतक के पास अभी इतने दाम बाकी हैं कि वो लौनदिया खरीदे? अब उसने नूरुद्दीन को गौर से देखा और दिलाल की बोली सुनी और देखा कि वो बीच बाजार के बोली लगा रहा है और सौदागर उसके इर्द गिर्द जुमा हैं। वजीर ने अपने दिल में कहा कि मेरा ऐसा ख्याल है कि वो मफलस हो गया है और अपनी कनीज इन्हें अलजलीस को बेचने लाया है। मेरे दिल को इससे कैसी फरहत होती। अब वजीर ने बोली वाले दिलाल को बुलाया और उसने आकर वजीर के सामने जमीन को बोसा दिया। वजीर ने कहा कि मैं इस कनीज को खरीदना चाहता हूँ जिस पर तो बोली लगा रहा है। दिलाल को इसकी मुखालफत करने की मुजाल न थी और उसने कहा कि ए मेरे आका, बसम अल्लाह। अब लड़की आगे आई और दिलाल ने उसे वजीर के सामने पेश किया और उसे वो पसंद आई और उसने कहा कि उसे हुस्न इस कनीज के कितने दाम तुझे मिल रहे हैं? इसने जवाब दिया कि 4500 से इब्तिदा हुई है। मुअय्यन ने कहा कि ये 4500 दीनार मेरे जिम्मे। जब सौदागरों ने ये सुना तो किसी की हिम्मत ना पड़ी कि इस पर एक दिरहम भी बढ़ाए, बल्कि वो पीछे हट गए क्योंकि इन्हें वजीर के जुल्म का हाल मालूम था। मुअय्यन बिन सावी ने दिलाल की तरफ देखकर कहा कि तो खड़ा क्यों है? जा और मशवरा करके मेरे जिम्मे 4000 दीनार हैं और तेरा हक 500 दीनार है। दिलाल नूरुद्दीन के पास गया और कहने लगा कि ए मेरे आका, कनीर तेरे हाथ से मुफ्त जा रही है। इसने पूछा कि ये कैसे? इसने जवाब दिया कि मैंने उसकी कीमत 4500 दीनार से शुरू की थी कि इतने में ये जालिम मुअय्यन बिन सावी बाजार में पहुंचा, और जब उसने कनीज को देखा तो वो उसे पसंद आई और उसने मुझसे कहा कि मालिक से 4000 का फैसला कर ले और 500 तेरा हक है। मेरे ख्याल में उसे मालूम हो गया है कि ये कनीज तेरी है। अगर वो फौरन कीमत अदा कर दे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इसके जुल्म का हाल जानता हूँ कि वो तेरे लिए अपने एक आमिल के नाम हुंडी लिख देगा और तेरे पीछे वो किसी को रवाना कर देगा कि उसे कुछ मत देना। जब तो उनसे मुतालबा करने जाएगा तो वो कहेंगे कि हम अभी देते हैं, और वो हर रोज में कहते रहेंगे और तो गीवर तबीयत का इंसान है, और जब वो तेरे मुतालबे से तंग आ जाएंगे तो तुझसे कहेंगे कि कागज दिखला और इसे लेकर फाड़ डालेंगे। इस तरह से कनीज की कीमत से भी तुझे हाथ धो डालना पड़ेगा। जब नूरुद्दीन अली ने दिलाल की बातें सुने तो वो इसका मुंह देखने लगा और कहा कि फिर क्या करना चाहिए? इसने कहा कि मैं तुझे मशवरा देता हूँ और अगर तूने उसे मान लिया तो उसमें तेरा बड़ा फायदा है। नूरुद्दीन ने कहा कि वो क्या? इसने जवाब दिया कि जब मैं बाजार में खड़ा हूँ तो फौरन मेरे पास आयो और कनीज को मेरे हाथ से चैन कर उसे एक थप्पड़ लगाओ और कहियो ए मेरी 20वां जो तुम मैंने खाई थी वो पूरी की और तुझे बाजार में लाया, क्योंकि मैंने हलफ उठाया था कि तुझे बाजार ले जाकर तुझ पर दिलाल से बोली बलवाऊंगा। अगर तूने ये किया तो कालबा ये चाल वजीर और तमाम लोगों पर चल जाएगी और उनको यकीन आ जाएगा कि तो महज अपनी कसम पूरी करने इसे बाजार में लाया है। इसने कहा कि ठीक है। अब दिलाल इसे छोड़कर बीच बाजार में आया और कनीज का हाथ पकड़ा और वजीर मुअय्यन बिन सावी की तरफ इशारा करके कहा कि ए आकाले, इस कनीज का मालिक आ गया है। मेरे नूरुद्दीन ने दिलाल की तरफ बढ़कर कनीज को उसके हाथ से छीन लिया और उसके तमाचे मारे और कहा कि ए 20वां
मैं अपनी कसम पूरी करने के लिए तुझे बाजार में लाया था। चल यहाँ से घर जा और मेरी मुखालफत करनी छोड़ दे। तफ हो तुझ परा किया, मुझे तेरी कीमत की जरूरत है जो मैं तुझे बच्चों। अगर मैं महज अपने घर का सामान बेचूं तो तेरी कीमत से कई गुना मुझे मिल सकता है। जब मुअय्यन बिन सावी ने नूर उद्दीन को देखा तो कहने लगा कि हैफ हो तुझ पर, तेरे पास रहा किया है जो तू खरीदे या बचे। ये कहकर उसने चाहा कि नूर उद्दीन को पकड़े, मगर सौदागर उसकी तरफ देखने लगे क्योंकि वो सब उसे चाहते थे, और उसने इनसे कहा कि इस वक्त मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और तुमने इसके जुल्म को देख लिया। वजीर ने कहा कि अगर तुम लोग उस वक्त यहाँ ना होते तो मैं उसे कत्ल कर देता। सब लोगों ने नूर उद्दीन की तरफ आंख से इशारा किया कि उस वक्त मौका है। उसने समझ लिए और कहने लगे कि हम में कोई भी तेरे और इसके दरमियान बीच बचाव ना करेगा। ये सुनकर नूर उद्दीन वजीर अंसावी की तरफ बढ़ा, और वो बहादुर तो था ही, उसने वजीर को जैन से खींचकर जमीन पर गिरा दिया। इस जगह गारे का एक गड्ढा था। वजीर इसके बीच में आ पड़ा और नूर उद्दीन ने इसे थप्पड़ और घूंसे लगाने शुरू कर दिए। एक घूंसा वजीर के दांतों पर पड़ा और उसके खून से इसकी दाढ़ी रंग गई। वजीर के साथ 10 गुलाम थे। जब इन्होंने देखा कि उनके आका की ये दरगत बन रही है तो इन्होंने अपने हाथ अपनी तलवारों के कब्जे पर रखे और चाहते थे कि उनको खींचकर नूर उद्दीन अली पर हमला करें और उसके टुकड़े टुकड़े कर डालें, लेकिन लोगों ने गुलामों से कहा कि ये वजीर है और ये वजीर ज़्यादा, अगर उन दोनों में किसी वक्त सुलह हो गई तो तुम दोनों के बुरे ठहरोगे, और अगर इसका एक दार तुम पर पड़ गया तो तुम सब के सब बड़ी बुरी मौत के घाट उतरोगे। हमारे राय ये है कि तुम उनके बीच में ना पड़ो। जब नूर उद्दीन वजीर को खूब पीट चुका तो वो लड़की लेकर घर चल दिया, वहाँ से फौरन चलता हुआ, इस हालत में कि इसके कपड़े 3 रंग के थे, कीचड़ से काले और खून से सुर्ख और राख से भूरे। जब उसने अपनी ये हालत देखी तो रुई लेकर अपने गले में बांध ली और चीचड़ों से हाथों में गान्हें दे लें और सुल्तान के महल के नीचे जाकर चलाने लगा कि जहाँ पनाह मजलूम मजलूम। लोग इसको बादशाह के सामने ले गए तो उसने देखा कि बड़ा वजीर है और कहने लगा कि ए वजीर, ये हरकत तेरे साथ किसने की। वजीर की रोते रोते हिचकियां बंध गईं और कहने लगा कि ए मेरे आका, जो तुझसे मोहब्बत रखता है और तेरी खिदमत करता है, क्या इसकी यही दरगत बनी चाहिए। सुल्तान ने कहा कि जल्द कह और अपना माजरा बयान कर, और था कि तेरे साथ ये हरकत किसने की। तेरी इज्जत मेरी इज्जत है। वजीर ने कहा कि ए मेरे आका सुन, मैं आज कसीर बाजार में गया था कि एक बावरचीन कनीज खरीदूं। वहाँ मैंने एक कनीज देखी जिससे ज्यादा हसीन तमाम उम्र मेरी नजर से ना गुजरी थी, और मैंने इरादा किया कि मैं उसे अपने आका सुल्तान के लिए खरीद लूं। मैंने उसके और इसके मालिक के मुताल्लिक दिलाल से दरियाफ्त किया। इसने कहा कि ये अली बिन फजल बिन खाकान की कनीज है। हमारे आका सुल्तान ने इसके बाप को एक बार 10,000 दीनार दिए थे कि वो उन दामों से एक हसीन कनीज खरीदे, और उसने इस कनीज को खरीदा था। जब इसको वो पसंद आई तो उसने हमारे आका सुल्तान के साथ नकल किया और वो अपने बेटे को दे दी। जब बाप मर गया तो बेटे ने तमाम इमलाक और बागी और बर्तन तक जो उसके पास थे बेच डाले, यहाँ तक कि मफलस हो गया, और आखिरकार इस कनीज को बेचने बाजार लाया और दिलाल के सुपरद किया। दिलाल ने इस पर बोली लगाई और सौदागरों ने बोलियां बोलनी शुरू की, यहाँ तक कि इसके दाम 4,000 दीनार तक आ गए। मैंने दिल में सोचा कि इस कनीज को अपने आका सुल्तान के लिए खरीद लूं। आखिरकार इसके दाम सुल्तान ही ने अदा किए थे। ये सोच के मैंने नूर उद्दीन से किया कि बेटा इसकी कीमत 4,000 दीनार मुझसे ले ले। ये सुनकर उसने मेरी तरफ घूर कर देखा और कहा कि ए मनहूस बढ़े, मैं उसे यहूदियों और ईसाइयों के हाथ बच्चूंगा, मगर तेरे हाथ नहीं। मैंने कहा कि मैं उसे अपने लिए नहीं खरीदता, बल्कि अपने सुल्तान के लिए जिसके हम दोनों नमक ख्वार हैं। जब उसने मुझसे ये सुना तो गुस्से में आ गया और मुझे खींचकर घोड़े से गिरा दिया, और मैं बूढ़ा तो हूँ ही, उसने मेरे थप्पड़ और मक्के मारे, यहाँ तक कि मेरी ये दरगत बनी जो तो देख रहा है। इसने ये मेरी दरगत इसलिए बनाई कि मैं तेरे लिए इस कनीज को खरीद रहा था। ये कहकर वजीर जमीन पर गिर पड़ा और रोने और कांपने लगा। जब सुल्तान ने उसकी ये हालत देखी और इसकी बातें सुने
तो मारे गुस्से के इसकी आंखों के दरमियान पसीना बहने लगा। अब वो हुक्काम की तरफ मुतवज्जह हुआ और फौरन 40 शमशीर जन इसके सामने आकर खड़े हो गए। सुल्तान ने इनसे कहा कि फौरन तुम लोग वली बिन खाकान के घर जाओ और उसको लौट लो और ढा दो, इसकी और लड़की की मशकें बांध कर मुंह के बल घसीटते हुए मेरे पास लाओ। इन्होंने कहा कि बसर वो चश्म और जिरह बख्तर पहनकर बाहर निकले और नूर-उद-दीन अली के मकान की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान का एक हाजिब था जिसका नाम इल्म-उद-दीन मुसंजर था और जो पहले फजल बिन खाकान का जर खरीद गुलाम था, मगर बढ़ते बढ़ते सुल्तान का हाजिब हो गया था। जब उसने सुल्तान का हुक्म सुना और देखा कि दुश्मन इसके आका के बेटे के मकतल की तैयारी कर रहे हैं, तो ये इस पर गरा गुजरा और वो सुल्तान के पास से गायब होकर घोड़े पर सवार हुआ और चलते चलते नूर-उद-दीन के मकान पर पहुंचा और दरवाजे पर दस्तक दी। नूर-उद-दीन बाहर निकला और उसको देखकर पहचान गया, मगर उसने कहा कि ए मेरे आका, ये वक्त सलाम और कलाम का नहीं है। नूर-उद-दीन ने कहा कि ए इल्म-उद-दीन, खैर तो है। इसने जवाब दिया कि उठ और कनीज को लेकर भाग, क्योंकि मुअय्यन बिन सावी ने तुम दोनों के लिए जाल बिछाया है और अगर तुम इसके हथे चढ़ गए तो तुम्हें कत्ल किए न छोड़ेगा। सुल्तान तुम्हारे पीछे 40 शमशीर जन रवाना कर चुका है और मेरी राय है कि तुम दोनों भाग जाओ कब्ल इसके कि तुम्हें कोई नुकसान पहुँचे। ये कहकर उसने अपने बड़े में हाथ डाला और देखा कि इसमें 40 दीनार हैं। वो निकाल कर उसने नूर-उद-दीन को दिए और कहने लगा कि ए मेरे आका, उनको हैदे सफर में अपने साथ रख लिए, अगर मेरे पास और दीनार होते तो मैं वो भी तुझे देता, लेकिन अब ज्यादा कहने सुनने का वक्त नहीं। ये सुनकर नूर-उद-दीन लड़की के पास गया और इससे सारा माजरा बयान किया और वो दोनों हाथ मिलने लगे और दोनों निकल खड़े हुए और शहर के बाहर पहुँचे। खुदा ने उनकी पर्दापोशी की और वो दरिया के किनारे पहुँच गए और देखा कि वहाँ एक किश्ती रवाना होने के लिए तैयार खड़ी है और नाखुदा की किश्ती में खड़ा कह रहा है कि अगर किसी को खाने पीने का सामान लेना या अहलवो यार से रुखसत होना बाकी रह गया हो, या अगर कोई शख्स कोई और जरूरत की चीज भूल गया हो तो उसे ले आए, क्योंकि हम लंगर उठाने वाले हैं। सबने जवाब दिया कि ए नाखुदा, अब हमारा कोई काम बाकी नहीं रहा। नाखुदा ने लोगों से कहा कि चलो रस्सियां खोल दो और लंगर उठा लो। नूर-उद-दीन ने पूछा कि ए नाखुदा, किश्ती कहाँ जा रही है? इसने जवाब दिया कि वो अस्सलामु बगदाद। अब शहरजाद को सुबह होती दिखाई दी और उसने वो कहानी बंद कर दी जिसकी उसे इजाजत मिली थी।